हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं एक पिका कार्ड रीडिंग और ये बहुत ही रैंडमली मेरे दिमाग में आया कि इस रीडिंग को बनाते हैं। ठीक है, चेरी पिक्ड कार्ड्स नहीं है, मैंने खुद से निकाले हैं ये कार्ड्स। रैंडमली जो कार्ड्स आए हैं वही कार्ड्स हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो जो भी जेंडर के आप हैं देख सकते हैं। ठीक है, ओके और इस रीडिंग का जो टॉपिक है मेनली वो यही है कि आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, स्ट्रांगली क्या एनर्जी अभी मैनिफेस्ट हो रही है और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स हैं। आप इन 3 क्रिस्टल्स को देखकर जो भी क्रिस्टल आपको सही लग रहा है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्रिस्टल है ये क्लियर क्वार्ट्ज। ठीक है, सेकंड क्रिस्टल है ये ग्रीन जेड क्रिस्टल। ठीक है, एंड द थर्ड क्रिस्टल इज दिस एमेथिस्ट क्रिस्टल। ओके, तो जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है क्रिस्टल, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना पाइल चुन सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है दिस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर क्वार्ट्ज से अगर आप अट्रैक्ट हुए हैं तो आपकी एनर्जी जो है क्लियर हो रही है, एम्पलीफाई हो रही है, रेज हो रही है आपकी वाइब्रेशन। ठीक है, आपके सामने और ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। आपकी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, अब कार्ड्स देखते हैं। वी हैव डाइस, पहले कार्ड्स ले आउट करती हूँ मैं। वी हैव ब्रिज, ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव गॉडेस, अगेन शक्ति। देखिए ऐसा नहीं सिंक हो जाता है ना क्लियर क्वार्ट्स। ठीक है ना, क्लियर क्वार्ट्स उसके साथ सिंक हुआ है तो देयर इज अ मीनिंग। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत फाइनेंशियली में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं अपने काम में आप। ठीक है, देन वी हैव पास्ट। ओके, इन कार्ड्स को यहाँ पर नीचे कर लेती हूँ मैं। ओके, ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप ना अपने पास्ट से इतना कुछ सीख चुके हैं ना, इतना कुछ सीख चुके हैं आपके पास्ट में। लाइक लिटरली शिट हैव हैपेंड टू यू एंड नाउ यू आर लाइक कि अब वो चीज़ें रिपीट नहीं होने दूंगी मैं, या नहीं होने दूंगा। और ये शक्ति की ही एनर्जी है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। शक्ति जब हमारे अंदर अवेकन होती है, हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी पहले अवेकन होती है, सबसे पहले वो उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है जो चीज़ें अब सर्व नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे पास्ट कहीं ना कहीं में भी बिल्कुल ही पत्ता साफ कर रहे हैं आप उन चीज़ों का जो आपको सर्व नहीं करती। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या कह लीजिए कि आप जो है एक जगल करते हैं सोच करके सही किया गलत किया, पास्ट में जो हुआ वो सही था गलत था, समथिंग लाइक दैट। बट अब वो हो चुका है। ठीक है, तो पास्ट को जब भी आप देखें, पहली बात तो इसी तरीके से देखें दैट इट इज़ डन, एंड उससे जो लेसन आपको मिलता है वो लेने की कोशिश कीजिए, ना कि जस्ट ड्वेलिंग ऑन द पेन कि ये हुआ, लोगों ने ये करा वो करा। आपको उसका लेसन लेना है। ठीक है, आपको उसका लेसन लेना है। एंड कहीं ना आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंट्यूटिव और एक रशिंग मैसेज ऐसे दौड़ता हुआ मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने ना अपने लिए टफ रोड को चुन लिया है। यू हैव चोजन द टफ पाथ फॉर यू। अब यहाँ पर चीज़ें कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी ये समय बताएगा, रिजल्ट समय बताएगा। क्योंकि अब मान लीजिए आपने एक बेड़ा उठा लिया कि ज़िंदगी को बदलना है, क्या ज़िंदगी एक ही दिन में बदल जाएगी? नहीं, आपने अभी 3-4 साल की स्ट्रगल ले ली अपने हाथ में, ले लिया आपने ये चीज़ अपने हाथ में, तो वो 3-4 साल तो 3-4 साल में ही बीतेंगे ना। और कुछ लोगों के लिए तो एक्सटेंडेड पीरियड ही 8-10 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के आप
क्या झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपने ये बेड़ा उठा लिया भाई अब, ठीक है ना। किस चीज़ का बेड़ा उठा लिया कि भाई इस तरफ से इस तरफ जाना है, ये ब्रिज क्रॉस करना है। ये ब्रिज किस चीज़ का ब्रिज? ये लैक से अबंडेंस का ब्रिज है, ये टॉक्सिसिटी से पॉजिटिविटी का ब्रिज है, ये क्रिटिसिज्म से कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, वहाँ से सपोर्ट का ब्रिज है कि आप उन लोगों तक जाना चाहते हैं वाइब्रेशनली जो आपको सपोर्ट करें। एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी। देखिए वहाँ पे भी एक ब्रिज है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा पहले, फिर मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बहुत तगड़ा एक काइंड ऑफ पंगा आपने ज़िंदगी से ले लिया है, विच इज़ वेरी गुड। ये पंगा ना हर कोई नहीं लेता अपनी ज़िंदगी से। लोग बेसिकली अपने वही रोज़मर्रा के काम में दूसरों को ब्लेम करते करते ऐसे जीते हैं, ऐसे मर जाते हैं। पर जो ये पंगे ले लेते हैं ना, दैट पीपल चेंज द वर्ल्ड इन लॉन्ग टर्म। अभी में भी आप ये बस अपने आप को इसी रीडिंग तक सीमित समझ रहे हैं, लव लाइफ में ये चल रहा है, ये हो रहा है, इन सब चीज़ों तक सीमित समझ रहे हैं। बट जब ये पिक्चर का रिजल्ट आएगा ना कि कुदरत ने आपसे ये क्यों करवाया, तब आपको पता चलेगा कि हाउ बिग द डिफरेंस यूनिवर्स वांटेड टू मेक थ्रू यू। ओके, यहाँ पे हमारे पास डाइस का कार्ड है। डाइस आप देखते हैं गेम्स में डाइस होते हैं, हाउ अनप्रिडिक्टेबल दे आर, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल क्या कि बताया नहीं जा सकता कि क्या आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है कि क्या आगे आएगा, क्या क्रिएट होगा, यू डोंट नो इट, यू डोंट नो इट। ऑल यू नो इन दिस, जो एक ही कार्ड इस पूरी स्प्रेड में, एक ही कार्ड जो थोड़ा सा कन्फर्मेटिव है, वो ये है कि कुछ भी हो भाई, पावर आपकी स्ट्रांग है, ठीक है। गॉडेस एनर्जी आ रहा है, फेमिनिन एक्सप्रेस्ड थ्रू विजडम, नेचुरल लाइफ फोर्स, सेंचुअलिटी। आप कहीं ना कहीं अपनी उस पावर में आएंगे जो पावर में लोग नहीं आ पाते हैं, जो हमारी डिवाइन विजडम होती है, जो हमारे एक्चुअली कोर है। हम क्या हैं? संत लोग बार बार यही बोलते रहते हैं कि भाई अपने आप को जानो, देह अभिमान मत करो कि ये देह नहीं हो तुम। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर स्पिरिट, यू आर डिवाइन। इस लेवल तक की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होनी ही है, ठीक है। फेमिनिन एक्सप्रेस टू विजडम, आपके अंदर वो विजडम आना है। आपकी कुंडलिनी में भी कुछ लोगों को कुंडलिनी या चक्रास जागृत होंगे, ठीक है। सेंशुअलिटी, कि आपको कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी पता चलेगी कि आपके सेंसेस किस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी सेंसेस आपको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आपके सेंसेस ही आपको आपके नीचे वाले सेल्फ में लेके जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी, जो भी आप खाएंगे पिएंगे देखेंगे, उन्हीं से तो आप पहले जो बने हुए हैं वो बने हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, फिर आप अपने आप दोबारा ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ, 8 सेंसेस आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या आप देख रहे हैं, क्या आपने सुना सोसाइटी से, क्या आपने खाया पिया, किस वाइब्रेशन का था वो खाना पीना, जंक फूड था, कैसा था। फ्रेश फ्रूट्स की एनर्जी हाई वाइब्रेशन है। ज़रा 10 दिन आप फ्रूट्स खाकर देखिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप उड़ने लग जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन में वो चेंज आएगा, ठीक है। क्या आप देख रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, क्या आप ग्रैस्प कर रहे हैं, उसी से आपकी वाइब्रेशन डिसाइड हो रही है, रादर देन कि जो वाइब्रेशन आप पुट करना चाह रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो वाइब्रेशन आप खुद से जब कॉन्शियसली चाहेंगे ना कि मुझे बेटर वाइब्रेशन में जाना है, बेटर एनर्जी, बेटर एनर्जी, बेटर एनर्जी, तब आप फेमिनिन अपनी एनर्जी को खोलते हैं एक फेमिनिन की तरह, एंड यू वेलकम एवरीथिंग दैट इज़ फॉर यू। तब आप रिसेप्टिव होते हैं लाइफ को लेके। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए नहीं हो रही हैं, दिस इज़ समथिंग बिग। पास्ट क्लियर होगा, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपको नहीं चाहिए। यू विल रिजेक्ट देम, यू विल नेगेट देम कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये पर्सन ऐसा ट्रीट कर रहा है, नहीं। ये एक रेड फ्लैग दिखा, एक पॉइंट आएगा कि नहीं। कहीं आप रेड फ्लैग को अपने घर ला के चाय पिलाते थे, ठीक है, और अब में भी वो रेड फ्लैग के छक्के आप छुड़ा देंगे पहले ही मीटिंग में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन
आपकी होनी ही है, ठीक है। यू विल रिक्लेम दैट व्हाट इज योर्स, दैट स्पेस दैट इज योर्स, दैट व्हाट यू डिजर्व। तो ये जो ब्लेसिंग आ रही है, ये जो नया चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहा है, वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल ज़रूर है, बट वो सर्टेन क्या है कि आपका उद्धार होना निश्चित है। डिटेल्स यहाँ पे यूनिवर्स हमें नहीं बता रहे कि अभी पैसा आएगा, लवर आएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर यूनिवर्स सिर्फ बता रहे हैं कि तुमने ले लिया है पंगा, और ये स्ट्रगल अब हाजिर है तुम्हारे सामने, ये भी लेनी पड़ेगी। सिर्फ गॉडेस और वो गुड एनर्जी या अबंडेंस नहीं मिलेगी, ये शामत भी आएगी पहले, ठीक है। तो इसको भी उतने ही प्यार से आपने एम्ब्रेस करना है। तो दिस वॉज द मैसेज फॉर यू, दिस इज कमिंग फॉर यू, दिस मे बी यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू, ओके। तो जो भी है अनप्रिडिक्टेबल है, और अगेन आप देख रहे हैं कि भाई मैं कोशिश भी कर रही हूँ, तो वो एक पैसा आएगा, लवर आएगा, ये सब नहीं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ। ऑल आई कैन प्रिडिक्ट इज कि भैया आपकी वाट लगेगी, और फिर उसके बाद आपका डिवाइन नेचर जो आपने सोचा नहीं होगा वो आप बन सकते हैं, और वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता, और 11-11 दिखाए मुझे रीडिंग में बोलते हुए। सो देयर इज़ समथिंग बिग फॉर श्योर, ओके। तो ये ऐसी थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कर लेना इस ब्यूटीफुल रीडिंग को, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स पे, ओके। पाइल 2 जिन्होंने ये ग्रीन जेड क्रिस्टल यूज़ करा है, ग्रीन इज़ कलर ऑफ आवर हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा। बहुत ही डीप हर्ट की हीलिंग होने वाली है, ठीक है। एंड जब हर्ट की हीलिंग होती है, आपके लिए अबंडेंस भी आती ही है, क्योंकि ट्रू अबंडेंस, ट्रू एनर्जी आपके हर्ट से ही निकलती है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़, और वो ही आपके लिए अबंडेंस एक्चुअली में लेके आती हैं। कैसे लेके आती हैं? क्योंकि अगर वो लव लाइफ की अबंडेंस है, तो भी आपके दिल में प्यार होना चाहिए ना, आपकी वाइब्रेशन में, तभी तो आएगी। आपके करियर में वो ट्रांसफॉर्मेशन आनी है, तो भी आपके दिल से वो प्यार आना चाहिए ना अपने करियर के लिए, ठीक है ना। तो अगेन प्यार की एनर्जी आनी ही है, तभी वो अबंडेंस आएगी, ठीक है। ओके, मैंने ये देखा भी नहीं कार्ड, और अगेन ऐसे नहीं, वही बात मैंने फर्स्ट पाइल में भी कही है कि ऐसे नहीं क्रिस्टल की एनर्जी भी अलाइन हो जाएगी पाइल से, ऐसे नहीं हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। जो कुदरत ने मैसेज देना है ना, वो पूरा प्रॉपर ही देगी, ठीक है। वी हैव फिश, वी हैव गार्डन, वी हैव आर्टिस्ट, वी हैव स्टार, we have 3 of swords, we have death, and we have rebirth. See, ओके, मेरे तो चक्के छूट रहे हैं इस रीडिंग को पढ़ते हुए भी, डेथ और रीबर्थ का कार्ड कैसे एक साथ आया है। ओके, तो यहाँ पर फिश का कार्ड है सबसे पहले, जो कि दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में फ्लो, अबंडेंस आने वाली है। एंड ये अबंडेंस फाइनेंशियल अबंडेंस भी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं विद द गार्डन कार्ड, जो कि आपके लिए सपोर्टिव हैं, आपकी कम्युनिटी है, आपकी सोल ट्राइब है, ठीक है। वाई दिस इज़ हैपनिंग टू यू? बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप गए हैं, ठीक है। आपने अपने आप को पूरा ही बदला है, और ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन ना एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कई बार हमारा जो 8th हाउस एक्टिव हो जाता है, समथिंग लाइक दैट हैपन्स। तो कहीं ना कहीं एक पुराना वर्जन पूरा ही डिलीट हो जाता है, और नया वर्जन बिल्कुल ही बन जाता है विद द रीबर्थ कार्ड। और गॉडेस का कार्ड आ रहा है फॉर द रीबर्थ, आइसिस का कार्ड, जो कि बहुत ही पावरफुल गॉडेस हैं, इजिप्ट की गॉडेस हैं ये, ओके। ये यही दिखा रही है कि भाई आपकी जो पावर है ना, आप कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल हैं, उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। कहीं ना कहीं इन दिस वर्ल्ड यू आर हेयर टू टीच पीपल समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड द सेंसेस। कुछ ना कुछ आर्ट करते हैं आप, क्रिएटिव हैं आप यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए है मे बी, ओके। अगेन एट्रीब्यूट क्या है आर्टिस्ट का? एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट इज़ जस्ट बियॉन्ड द 5 सेंसेस, इंस्पायरिंग अदर्स टू सी लाइफ सिम्बॉलिकली। तो कहीं ना कहीं आप अपनी आर्ट के थ्रू लोगों को जगाएंगे और दिखाएंगे कि भाई वो चीज़ें जो
थोड़ी अलग हैं, जो दूसरी दुनिया की बात करती हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको अपने हायर सेल्फ से जोड़ती हैं और अपने सेंसेस से थोड़ा सा हटने के लिए कहती हैं। क्यों बार बार संत लोग सेंसेस से हटने की बात करते हैं? क्योंकि हमारी सेंसेस, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम टच कर रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है। और जब हम उनसे थोड़ा सा डिटैच होते हैं, मेडिटेशन करने में क्या होता है, आप अपनी सेंसेस से ही तो विड्रॉ कर रहे हैं, तब हायर एनर्जी में आप जाते हैं, वो एनर्जी को छोड़ते हैं जो अपने आपके सामने है, उसमें से हायर एनर्जी में जाते हैं जो आप ही के भीतर है ऑलरेडी, ठीक है। एंड फिर उससे कुछ आप हाई वाइब्रेशन से कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी आर्ट के थ्रू लोगों को जगा सकते हैं। चाहे आप मेरी तरह एक यूट्यूबर, टैरो रीडर हैं, आपकी कोई आर्ट है जिसको आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। देयर इज़ समथिंग यू डू दैट इज़ नॉट रेगुलर इन नेचर, वो 9 to 5 की जॉब नहीं है, या फिर आप मे बी 9 to 5 में भी हैं तो भी आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं साथ साथ। इस तरह के आपकी लाइफ की जर्नी रह सकती है। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। यहाँ पे स्टार है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी विशेज़ पूरी होने वाली हैं। स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू, और ये विशेज़ मोस्टली मुझे आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट से में ज़्यादा लग रही हैं। लाइक आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होना विद द फिश कार्ड, आपको सपोर्टिव पीपल मिलना जो आपके गोल्स और आपके हायर सेल्फ से अलाइन होते हैं, और आपके लिए वो एक कम्युनिटी और एक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जो कि आपको हील करता है। यहाँ पे 3 of Swords भी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी पेन है आपकी लाइफ में, वो पेन जो रह गया है वो भी जाना है, वो ग्रीफ भी जाना है, आपकी हर्ट हीलिंग हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अभी भी वो एनर्जी आ रही है कि आपका रहता है, क्योंकि स्टार कार्ड इज़ नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वर्ल्ड कार्ड इज़ अवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, राइट। जहाँ पे आप पूरे हो गए, संपूर्ण हो गए, ओके, और आप एक कॉस्मिक डांसर बन गए। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यू आर रेडी टू रिसीव दिस वर्ल्डली ब्लेसिंग्स। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इतनी हील हो चुकी है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स तो आ ही जाएंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक हायर सेल्फ में, या जो आपका लाइफ पर्पस है बीइंग एन आर्टिस्ट, वो भी आपके सामने और ज़्यादा अनवेल हो रहा है, खुल रहा है, दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज़ योर पर्पस, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ होती हुई नज़र आ रही हैं। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि पिछली पाइल में मैंने ये कार्ड्स नहीं निकाले थे, यहाँ पे इंडिविजुअली ही मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज आपके लिए आना ही है, ओके। वी हैव प्रेइंग मेंटिस, पेशेंस एंड लॉयन कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के दौरान, इस सब चीज़ों के दौरान जहाँ पे भगवान आपको आपका लाइफ पर्पस दिखा रहे हैं ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट समहाउ, और आपका एक पूरा रीबर्थ हो रहा है आपकी लाइफ में, और आप अपनी आर्ट के थ्रू ही में भी, अपने पर्पस के थ्रू ही लोगों को जगाएंगे, और अपनी आर्ट को लाइक अपने आप को भी एक हायर सेल्फ में लाने की कोशिश करेंगे, और दूसरों को भी मे बी। और इसकी जो पोटेंशियल है ना आपकी आर्ट की, वो इन्फिनिट है। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उससे कितना पैसा भी बना सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन यू। और यहाँ पर लेकिन इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें रातों रात नहीं होती हैं। रातों रात शिफ्ट भी अगर किसी की लाइफ में आता है ना, दैट इज़ बिकॉज कि उसने पहले वो एनर्जी को बिल्ड करा है। तो अगेन इन सब चीज़ों को अचीव कैसे करना है, यही मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। वी हैव पेशेंस, कि कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांगली पेशेंस, धैर्य की ज़रूरत होगी, धैर्य की परीक्षा कई बार होगी इस रास्ते पर आपकी, ठीक है। एंड देन वी हैव कॉन्फिडेंस, कि अपने आप में विश्वास मत खोइएगा, अपनी आर्ट में विश्वास मत खोइएगा, अपने जो भी आप करते हो उसमें विश्वास आपने नहीं खोना है। कॉन्फिडेंस, बहुत ही कॉन्फिडेंस से चीज़ें करनी है। डाउट मत करिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, क्योंकि अगर वो सही गलत के चक्कर में भगवान ने आपको डालना होता तो वो आपसे शुरुआत ही ना करवाता इस सब चीज़ों की। आपसे शुरुआत करवाई आपको, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में है, इसीलिए आप कर रहे हैं। मैंने बहुत बार कोशिश करी है टैरो और एस्ट्रोलॉजी को ब्रेक देने की। एक मेरे फर्स्ट
ईयर में ही 19-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते थे। अब देखेंगे कि मेरी ओल्डेस्ट वीडियो से 15-15 हज़ार एक ज़ोडिएक के व्यूज़ हैं। पर फिर भी मैं इतनी नेगेटिव हो गई इस काम को लेके कि मैं कौन होती हूँ भविष्य बताने वाली, हु एम आई टू टीच। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वो एजेंडा नहीं रहता कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है फेक है, ये ठगने का काम है, ये फ्रॉड है, हम क्यों बताएं, हम तो भाई भगवान पे सरेंडर करना बताना चाहिए, भगवान से जुड़ना बताना चाहिए। वही एक बेसिक आइडियोलॉजी जो सबकी होती है वही मेरी बनती जा रही थी इस काम में आने के बाद भी। बट भगवान ने मुझे, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं छोड़ा, बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ पर्पज़। मुझे ये करना ही है, मुझसे उन्होंने ये करवाना ही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है ये गलत है, वो सही है तभी कराना है, आपके लिए वो सही है। ठीक है, कई लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानेंगे अब भी, बट नहीं, भगवान ने हमें उस पथ पर, उस डीप पथ पर डाला है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। फ्रॉड लोग तो हर जगह है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी हैं। ऐसे ही आपकी आर्टिस्ट को में भी कोई वैल्यू, आर्ट को कोई कर रहा है नहीं कर रहा, उसमें आप पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, उसमें आपको 36 तरह के डाउट हो सकते हैं, ये मेरे लिए है या नहीं, ये सही है या नहीं। ये डाउट्स अपने मन में मत लाइएगा कभी भी, और अपने ऊपर विश्वास रखकर आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू। ये कन्फर्मेशन है किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी आर्ट ही आपका सब कुछ है और उसको आपको डेवलप करना है, और उसके थ्रू बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन आपने लोगों की करनी है। जैसे आपका रीबर्थ हो रहा है, जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ऐसे ही दूसरों की भी होगी। जैसे आपकी हीलिंग हो रही है वैसे ही औरों की भी होगी आपकी आर्ट के थ्रू, वट एवर यू डू। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव, सॉरी मेरे को आदत पड़ी हुई है जनरल प्लस लव रीडिंग की। दिस वॉज योर पिक ए कार्ड रीडिंग अबाउट वट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है आपको, डायरेक्शन मिलने वाली है अपने पर्पस से रिलेटेड। सो दिस इज़ अ गुड साइन, कंग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, इफ़ दिस रेजोनेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। जिन्होंने सिलेक्ट किया था इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को, लेट्स सी व्हाट इज़ योर मैसेज। एमेथिस्ट जो है पावरफुल हीलर है, ये शनि देव का स्टोन है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं आपके कुंडली में शनि हो सकता है जो आप अट्रैक्ट हुए हैं इस क्रिस्टल से, ठीक है, या फिर आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर हीलिंग हो रही है, हो चुकी है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन से और अपनी अंडरस्टैंडिंग से पूरी तरीके से कनेक्टेड है मे बी। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पे बाकी 2 पाइल में ये नसीब नहीं था भाई, बट आपकी लाइफ में ये चीज़ आ रही है, दैट इज़ लव, दैट इज़ लव, प्योरली। अगेन ये 6 नंबर का कार्ड, हार्ट का कार्ड, फ्लावर का कार्ड, ये सब यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है, और वो बहुत ही ट्रू, लॉयल, एक ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी। अगेन ट्विन फ्लेम वगैरह देखिए होता तो ये सब कुछ है, बट एक इंसान को दर्द से बचाने के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप ये ट्विन फ्लेम वाले चक्कर में ना पड़े। एक्चुअली मैं ये सारी रीडिंग कर चुकी थी, बट मैंने देखा कि रीडिंग अपने आप ही पॉज हो रखी थी, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट में भी चाहते हैं कि भाई मैं आपको कुछ डिफरेंट मैसेज डिलीवर करूँ, ठीक है। आपके लिए जो और कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, इंडिपेंडेंस का कार्ड है, लिलिथ का कार्ड है आपके लिए, एंड वॉरियर। ये सभी कार्ड्स ये आप देख सकते हैं कितने पावरफुल कार्ड्स हैं ये, क्वीन ऑफ रॉड्स, वॉरियर, लिलिथ, ठीक है। आप ये लव ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने अपनी ज़िंदगी का बेड़ा अपने हाथ में उठाया है। यू आर लिसनिंग टू योर इनर वॉइस वेरी क्लियरली, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी ऐसे ही नहीं आ जाती। हाई प्रीस्टेस एनर्जी इज़ व्हेन यू आर अट्यून्ड टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन, अगेन एमेथिस्ट भी जो क्रिस्टल होता है वो इंट्यूशन का ही क्रिस्टल होता है, इसको इंट्यूशन को शार्प करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। वो चीज़ आप बहुत ही सरलता से कर पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनना, जिन चीज़ों पे एक्ट करना है उन पे एक्ट करना, जिनके लिए लड़ना है उनके लिए लड़ना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी आपकी हो चुकी है, जिसकी वजह से आप ये लव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब फेमिनिन एनर्जी
आप मेल भी हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस की पावर बहुत ही स्ट्रांग है। आप अपने इमोशंस को समझते हैं, आप उन हर चीज़ को दरकिनार कर देते हैं जो कि आपके लिए नहीं है। यू जस्ट टर्न अराउंड योर बैक to the things that are not for you and you go along with your own course। आपको नहीं परवाह के पीछे जो छूटा वो छूटा, आपने लेट गो करने की पावर, आपने डिटैचमेंट की पावर सीख ली है। ठीक है, वॉरियर कार्ड भी अगेन यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर की उस एनर्जी को जगाया है और डेवलप किया है जहाँ पर आप अपने लिए लड़ सकें। ठीक है, और you have been through battles, strength, skill, discipline, toughness of will, heroism, stoicism and self sacrifice in conquering the ego। कहीं ना कहीं आपने अगेन देखिए, कौन कौन वॉरियर होता है आपकी लाइफ में। आपके ऊपर हार्डशिप्स जब आती हैं, आप उन हार्डशिप्स से निकल कैसे पाते हैं? अपनी ईगो को छोड़कर। हमारी ईगो जो है चिपकी होती है, ये मेरा है, ये ऐसे है, पर जब वो चीज़ें हिलती हैं तब आप उन चीज़ों को अपना सकते हैं। अब भी बिखरती हुई भी देख सकते हैं और फिर आपको होता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ, मैं इन रिश्तों से, इन लोगों से, इन सिचुएशन से नहीं जुड़ा हुआ, मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ और बन भी सकता हूँ। तो ये एक जो फाइट है ना, इतना बड़ा आपने अपने ऊपर लिया है, यू आर अ वॉरियर। आपने कहीं ना कहीं वो रेबल की एनर्जी भी मुझे आ रही है। हालांकि रेबल का कार्ड नहीं आया है, बट मुझे वो रेबल की एनर्जी आ रही है कि आप जो है सोसाइटी के फंडों को चैलेंज करते हैं कि दिस इज़ नॉट द वे, लड़कियां ही ऐसा क्यों करें, ठीक है, या मर्दों के साथ ऐसा क्यों होता है, समथिंग लाइक दैट। आप ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और आप ना जो मेन पावर आपकी मुझे नज़र आ रही है ना, वो इमोशनल डिटैचमेंट है कि आप कुछ भी करते हैं ना, आप इमोशनली डिटैच हो जाते हैं उन चीज़ों से। और ये एक इमोशनल मास्टरी ही होती है। देखिए, अगर कोई इंसान बहुत ही इमोशनल रहता है ना, और इमोशनल का मतलब यही है कि आपके इमोशंस आप पर हावी हैं, बट अगर आपका दिमाग आपके इमोशंस को शट डाउन कर सकता है, फॉर एग्जांपल अब आपने ऑफिस जाना है भाई, आपने काम करना है, अब अपने इमोशंस को बिखेरते हुए तो नहीं जा सकते ना रास्ते में। आपको क्या करना है, आपने अपने इमोशंस समेटे, आपने पूरा दिन निकाला, और फिर रात के समय जाकर, नाउ व्हेन यू आर इजी, नाउ यू कैन आप रो सकते हैं, या आप अपनी बात किसी से कर सकते हैं। यू डू दिस, पूरा दिन का झेलकर आप रात को वो टाइम निकाल सकते हैं कि भाई अब रोना इजी है, अब किसी के सामने रोना नहीं पड़ेगा, ऑफिस वालों का काम हो गया। और अगर अब रोना भी है तो उन लोगों के आगे रोना है भैया जो अपने दोस्त हैं, जो आपको समझते हैं। रोने का मतलब ये नहीं है कि लाइक आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को फील करने के लिए एक स्पेस भी क्रिएट करना समझते हैं कि एक स्पेस में जाकर अपने इमोशंस को हैंडल करना चाहिए। इमोशंस को हैंडल करना आ गया है आपको, डिटैचमेंट आ गई है आपको, इनर वॉइस को सुनना आ गया है आपको। इन सब चीज़ों के चलते ही ना आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो पावर जनरेट करी है जिससे कि सामने वाला पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो और आपकी लाइफ में लव आए। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इंडिपेंडेंस, कि आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो बागडोर है ना वो आपकी लाइफ में ही हो, आपकी लाइफ में जो आप क्रिएटिवली करते हैं वो आपके हाथ में ही हो। ठीक है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है आप। तो अगेन आप जब बहुत ही, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ना, ये कार्ड्स तो आपके लिए फेमिनिन वाले आए हैं, बट अगेन उसी इंसान के पास ये फेमिनिन एनर्जी की विजडम भी होती है जिसके अंदर शिव तत्व होता है। तो अगेन वो मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस आप हाई प्रीस्टेस के कार्ड में हमेशा देखते हैं, यहाँ पे वाइट और ब्लैक पिलर्स होते हैं। वो मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस बहुत ही स्ट्रांगली आपके अंदर हो चुका है। यू नो व्हेन टू बी इमोशनल, you know when to be strong, you know how to carry yourself, you know how to listen to your inner voice, you know how to act, you know how to get what is yours and let go of what is not अलाइनिंग एनीमोर, या जो चीज़ आपकी नहीं है, आपको बहुत ही कोर लेवल पे पता होता है दिस इज़ नॉट फॉर मी और दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो वेल फॉर मी। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑरा है ना, ये जो आपकी पावर है, ये बहुत ही पावरफुल पाइल है।
जो पावर आपने जनरेट करी है ना, ये दिस इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट फॉर लव। ठीक है, लव क्या है? अब लव अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि कोई शख्स जो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी से नर्चर करेगा, वही तो प्यार हुआ ना। प्यार क्या है कि वो आपके लिए अपना दिल, अपनी एनर्जी खोलेगा। ठीक है, वही तो प्यार है। तो वो क्यों आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। इसीलिए ये सब एम्फेसिस दिया जाता है कि सेल्फ लव करो, अपने आप को ग्रो करो। कि जब आप इतने स्ट्रांग होते हो ना, आपके अंदर वो शिव तत्व स्ट्रांगली डेवलप हो जाता है, तो शक्ति आपके पास आती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। और हो सकता है आप एक मैस्कुलिन वुमेन हो, मेल तो हो, अगर आप हैं तो आप समझ ही गए होंगे मैं जो बताना चाह रही हूँ। बट अगर आप एक मैस्कुलिन वुमेन है जो करियर ओरिएंटेड है, जो बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रांग है, अपना ओपिनियन रखती है, आप भी मे बी ऐसा ही पार्टनर आगे से अट्रैक्ट कर सकती हैं जो आपको वो फेमिनिन एनर्जी देगा। ठीक है, रोल रिवर्सल जिसको कहते हैं कि आप अभी तक फेमिनिन थी, तब आपकी लाइफ में वो अब्यूज़र और यूज़र्स आ रहे थे, बट आपने अपने अंदर के शिव को जगा लिया। तो अब आप सामने ऐसे शख्स को अट्रैक्ट करेंगे जिसके अंदर वो शीतलता है शिव की, प्यार है शिव का, जो खुल सकता है, जो प्यार भी कर सकता है। और वो इंसान कमज़ोर नहीं है, वो इंसान बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए वो प्यार कर सकता है। और आप उस स्ट्रेंथ को देख चुके हैं पहले पास्ट में। ठीक है, तो अब आपको अपने टक्कर का पार्टनर मिलेगा। ठीक है, इस पावर के चलते, इस सब चीज़ों के चलते, क्योंकि आप ऐरे गहरे नत्थु गहरे और लो वाइब्रेशन को तो वैसे भी अट्रैक्ट नहीं करने वाले। अट्रैक्ट कर भी लिया तो बाय बाय करते हुए आप ऐसे ही निकल जाने वाले हैं। यू नो वट इज़ फॉर यू, यू नो वट इज़ फॉर यू। वो चीज़ आपको जब आएगी ना आपकी लाइफ में भी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो लव आपकी लाइफ में आ रहा है ना, पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि वो लव में आप कहीं ना कहीं खो जाओगे उस पर्सन के। दैट पर्सन विल बी सो लविंग कि आप उसके लव में ये सब जो थोड़ा बहुत दर्द भी रह गया है गिर जाएगा। ये एक वो आपने वो शायद वो मीम देखी हो कि जैसे ही शिव का स्पर्श शक्ति को मिलता है, शक्ति पिघल के उनकी बाहों में गिर जाती है। तो दिस इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि एक्चुअली में जो पावर है ना, वो हम अपनी तभी तक मेंटेन रखते हैं जब तक वो प्यार का स्पर्श दोबारा नहीं मिलता, और वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बी होपफुल, बी डिलाइटफुल, और अपने आप को इसी इंडिपेंडेंस में रखिए और पावर में रखिए, और अपना एक वेलकमिंग एनर्जी में भी रहिए। ओके, बिकॉज दिस इज़ कमिंग। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग के क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर रीडिंग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। हो सकता है कोई डिफरेंट पाइल हो आपके फ्रेंड के लिए, तो येस यू कैन डू दैट। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी रीच आउट कर सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप पे। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।